सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में, और मैं हूं आपके साथ गंगाधर पत्रकार। सोमवार 20 सितंबर को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष व बाघरम्बरी गद्दी के महंत नरेंद्र गिरि जी महाराज की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु की खबर से प्रयागराज सहित पूरे भारत के संत समाज में आक्रोश देखा गया। इस अप्रत्याशित घटना से पूरे देश में हलचल मची हुई है। आपको बता दें कि सोमवार को महंत नरेंद्र गिरि जी महाराज का शव फांसी के फंदे से लटकता हुआ पाया गया था। चूंकि मामला पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया था और उनके आत्महत्या करने की कोई वजह लोगों को समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए उनकी हत्या किए जाने की चर्चा पूरे देश में चल रही थी। मगर आज नरेंद्र गिरि जी महाराज द्वारा लिखा गया सुसाइड नोट सामने आने से तमाम अटकलों पर विराम लग गया। आपको बता दें कि महंत नरेंद्र गिरि ने सुसाइड नोट में स्पष्ट लिखा है कि आनंद गिरि, आद्या तिवारी और संदीप मेरी मौत के जिम्मेदार हैं। उनके द्वारा लिखे गए सुसाइड नोट में स्पष्ट देखा जा सकता है कि उन्होंने लिखा है, आनंद गिरि, आद्या तिवारी और संदीप उन्हें अनावश्यक रूप से बदनाम करने की साजिश कर रहे थे, जिसकी वजह से वे विगत कई दिनों से मानसिक अवसाद से ग्रस्त थे और इसीलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया। सुसाइड नोट में अपनी अंतिम इच्छा जाहिर करते हुए उन्होंने लिखा है कि मेरी समाधि आश्रम में ही नींबू के वृक्ष के नीचे बनाया जाए। उन्होंने अपने नोट में बलवीर गिरि को उत्तराधिकारी बनाने की बात की है। सुसाइड नोट के सामने आते ही जहां एक तरफ लोगों की अटकलों पर विराम लग गया, वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए ऋषिकेश से महंत जी के शिष्य आनंद गिरि को गिरफ्तार कर लिया है। आनंद गिरि की गिरफ्तारी का दृश्य दिखाने से पहले हम आपको आनंद गिरि का वह बयान दिखाना चाहते हैं जो उन्होंने जारी करते हुए सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। गुरुजी, आज गुरुजी की जो है एक दुखद सूचना प्राप्त हुई है, क्या कहना आपका इस पर? षड्यंत्र है, साजिश है, उनको मार करके मुझे फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं प्रदेश सरकार से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और सच का दूध का दूध, पानी का पानी स्पष्ट होना चाहिए। वो मर नहीं सकते, आत्महत्या कर नहीं सकते, बहुत साहसिक व्यक्ति थे, वो मरे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जांच होनी चाहिए। आपका नाम जिस तरह से आ रहा है, जांच होनी चाहिए। मेरा नाम आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं इतनी दूर बैठा हूँ, कई महीनों से मैं नहीं मिला हूँ, मेरी बातचीत नहीं हुई है, फिर कैसे नाम? ये बताया जा रहा है उनके पास सुसाइड नोट मिला है, उसमें आपका नाम भी है। षड्यंत्र का विषय है, जांच का विषय, जांच करें आप। धन्यवाद महाराज जी। चूंकि महंत नरेंद्र गिरि जी महाराज ने अपने सुसाइड नोट में आनंद गिरि को मुख्य आरोपी बनाते हुए अपनी आत्महत्या का कारण स्पष्ट किया था, इसलिए आनंद गिरि के बयान को दरकिनार करते हुए पुलिस ने आनंद गिरि को ऋषिकेश हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया है। महंत नरेंद्र गिरि की इस तरह आकस्मिक और अप्रत्याशित मृत्यु की खबर पर प्रयागराज में देश भर के साधु संतों और दिग्गज जनप्रतिनिधियों का आना शुरू हो गया। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने महंत नरेंद्र गिरि महाराज को अंतिम विदाई दी, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आइए देखते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान, जो उन्होंने मीडिया कर्मियों को दिया। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरि जी महाराज की दुखद घटना है और इसीलिए अपने संत समाज की ओर से और प्रदेश सरकार की ओर से के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए मैं स्वयं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। अखाड़ा परिषद वही करने आए हैं और संत समाज की जो सेवा उन्होंने की है वह अविस्मरणीय है। मैं इस समय देखता था कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष होने के बावजूद, क्योंकि साधु समाज के बीच में कार्य करने का एक लंबा हम लोगों का सहयोग था, तो मैं इस चीज़ को देखता था कि मान अपमान की चिंता किए बगैर धर्माचार्यों की समस्या हो, अखाड़ा के अंदर का हो, अखाड़ा परिषद के अंदर का हो, किसी मठ मंदिर का हो, या फिर अखिल भारतीय स्तर पर समाज और देश के हित में किए जाने वाले हर एक निर्णय में उनका सानिध्य और सहयोग प्राप्त होता था। आज वे हमारे बीच में नहीं है। उनका दुखद अवसान हम सब के लिए, खासतौर पर धार्मिक जगत के लिए, आध्यात्मिक जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रभु श्री राम से
प्रयागराज से और यहाँ पर साधु समाज की जो उन्होंने सेवा की है, उन सभी पितरों से भी यही प्रार्थना करूंगा कि उन्हें उत्तम लोगों की प्राप्ति हो और वह जिन कार्यक्रमों को लेकर के चले थे, अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए, साधु समाज से जुड़े हुए, बाघम्बरी पीठ से जुड़े हुए, इन सब की पूर्ति और इन्हें सकुशल आगे बढ़ाने के लिए इतनी ताकत उनके सभी सहयोगियों, अनुयायियों और उनके शिष्यों को प्राप्त हो। यहाँ की कल की घटना को लेकर के बहुत सारे साक्ष्य कलेक्ट किए गए हैं, क्योंकि एक वरिष्ठ धर्माचार्य और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष से जुड़ा हुआ मामला है। उन्हें इस पूरे केस की प्रॉपर्टी का हिस्सा मानते हुए पुलिस की एक टीम, जो यहाँ के एडीजी जोन, आईजी रेंज और डीआईजी प्रयागराज, ये तीनों और मंडलायुक्त प्रयागराज, ये सभी अधिकारी एक साथ मिलकर के टीम वर्क के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषी अवश्य सजा पाएगा। मेरी विनम्र अपील होगी सभी लोगों से कि संवेदनशील प्रकरण में अनावश्यक बयानबाजी से बचें। महेंद्र नरेंद्र गिरी जी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, उनके साथ ऐसी घटना होना ये जांच का विषय है और पूरा देश सच्चाई जानना चाहता है, साधु संत सच्चाई जानना चाहते हैं कि आखिरकार क्या हुआ है, किन परिस्थितियों में ऐसी घटना घटी, क्या उनके ऊपर कोई दबाव था, क्या कहीं किसी चीज को लेकर के परेशानी थी। तो ये सब सच्चाई तभी बाहर आएगी जब हाई कोर्ट के सिटिंग जज इसकी जांच करें। सर, जांच में अगर सपा नेता का नाम सामने आते तो आप क्या सपा अध्यक्ष के तौर पर समर्थन करेंगे इस बात का और जांच का सहयोग करेंगे? आप महिला होकर के बार बार सपा का नाम ले रही हैं, सरकार किसकी है? और सुनने में यहाँ तक आ रहा है, जो लोग चर्चा कर रहे हैं कि उनकी जमीनों पर बुलडोजर चलने जा रहा था। अगर ये सच्चाई है, अगर वो मानसिक रूप से परेशानी थी, तो आखिर क्या कारण था? ये हाई कोर्ट की सिटिंग जज जांच करेंगे, उसमें सच्चाई बाहर आ जाएगी। सर, क्या लगता है कि क्या वो सुसाइड कर सकते हैं? ऐसा भरोसा नहीं है। मैं जो हमारी पार्टी और साधु संत और कई लोगों से बातचीत करने के बाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच होना से ही सच्चाई बाहर आएगी। आज मंगलवार 21 सितंबर को उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य तथा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने महंत नरेंद्र गिरी महाराज को अंतिम विदाई दी। जानकारी के अनुसार बुधवार 22 सितंबर को महाराज का पोस्टमार्टम होगा और बृहस्पतिवार 23 सितंबर की सुबह 11 बजे के आसपास उनको समाधि दी जाएगी। समाधि स्थल बाघम्बरी गद्दी के अंदर ही बनाया जा रहा है। इस विषय में संतों की बयानबाजी के अनुसार कोई सीबीआई जांच से साफ इनकार करता दिखा तो कोई सीबीआई जांच की मांग पुरजोर तरीके से करता दिखाई दिया। निरंजनी अखाड़े के अध्यक्ष प्रवीण पुरी महाराज ने बातों बातों में आनंद गिरी महाराज का पक्ष लेते हुए भी दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि वह बेचारा तो उत्तराखंड के ऋषिकेश और हरिद्वार में रह रहा है, लेकिन मिले हुए सुसाइड नोट के अनुसार महंत नरेंद्र जी महाराज ने साफ तौर पर आनंद गिरी पर आरोप लगाया है कि एक महिला के साथ फोटो को लेकर वह मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, जिसके कारण 13 तारीख को ही वे आत्महत्या करना चाह रहे थे, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। वास्तव में यह जांच का विषय है और अब देखना यह है कि प्रदेश सरकार यह जांच स्थानीय स्तर पर कराती है या इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। फिलहाल आइए देखते हैं इस विषय में तमाम संतों के बयान और आप देख रहे हैं हमारे प्रयागराज ब्यूरो मोहम्मद लईक की रिपोर्ट। उनका स्नान हो और समाधि लगाई जाए, श्रद्धांजलि दिया जाए, उसके बाद चर्चा। लेकिन जो आनंद गिरी कह रहे हैं कि वो भी दर्शन करना चाहते हैं। देखिए, ऐसा है, इसका निर्णय कौन लेगा? ये बैठे, इनका नाम निरंजनी अखाड़े के राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी महाराज हैं, मुख्य महाराज।
ये निर्णय लेंगे। अच्छा। ठीक है, हमसे जो अखाड़े में कहेंगे वो 13 अखाड़े से बनवाना मेरा काम, हर व्यवस्था बनी है। हाँ, तो ये कब बैठक होगी? ये बैठक बता रहे भी कल तो हम लोग आपस में श्रद्धांजलि देंगे और वो सब पोस्ट मास्टर का निर्णय लिया जाएगा। उसके बाद फिर जांच की व्यवस्था होगी। रविंद्रपुरी जी, आप निरंजनी अखाड़े के अध्यक्ष हैं, क्या कहेंगे, क्या होगा? हमें भी बहुत दुख है। हम भी कल हरिद्वार से आए, यहाँ पहुँचे तो हमें भी यहाँ देखा कि बहुत दुख हो रहा है कि हमारे महाराज बहुत विद्वान थे, बहुत ही मतलब अच्छे वक्ता थे। तो हमने जब उनको देखा कि उनकी जो हालत अच्छी नहीं है तो हमें बहुत दुख हो गया। तो अभी हम देखते हैं इसके बाद जो है कल रिपोर्ट में क्या आता है क्या नहीं आता। सीबीआई जांच की बात हो रही है, नहीं, सीबीआई जांच की बात नहीं है। हमने ये कहा कि भाई इनकी जो जांच हो वो सही ढंग से इनकी सीबीआई की जांच की बात नहीं की। तो भू समाधि परसों होगी? भू समाधि इनकी परसों 11 बजे 11 बजे होगी। और क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, जरा दर्शक जानना चाहते हैं, उनमें उत्सुकता है। देखिए, जो कल इनका पहले पीएम होगा, पीएम होने के बाद इनको जो हम जो गंगा यमुना सरस्वती का जो जल है उसका स्नान होगा। उसके बाद इनको यहाँ लेके आएंगे और परसों सुबह जो है इनका जो है पंच अमृत से स्नान होगा। उसके बाद इनको भू समाधि दी जाएगी। आप निरंजनी अखाड़े के अध्यक्ष हैं, तो यहाँ पर अब अध्यक्ष का पद खाली हो गया है, तो वो कौन होगा उसमें? नहीं, वो तो हमारा पंच का विषय होता है। हमारा पंच आएगा और पंच उसका चुनाव करता है। पंच परमेश्वर कब तय करेगा? पंच हमारा जो है कल शाम तक यहाँ आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ जो भी व्यवस्था होगी वो पंच के ऊपर। यानी अध्यक्ष कौन होगा बाघंबरी मठ का और महंत कौन होगा? और ये हमारा जो पंच है वो आएगा और वही यहाँ मीटिंग होगी। उसके बाद ही घोषित किया जाएगा कि अभी यहाँ का पंच में कौन कौन है? देखिए, पंच में हमारे अष्टकोशल के 8 महंत होते हैं, वो यहाँ अभी आने वाले हैं। इधर आने वाले तो सुबह पहुँचे, सुबह यहाँ मीटिंग होगी, उसके बाद घोषणा होगी। यानी शाम तक आएंगे और परसों मीटिंग? नहीं, हमारा जो है ये आप रखिए कि जो एक हमारा भंडारा होता है, छोटी भंडारा 16वें दिन होता है। उसके बाद हम घोषणा करेंगे यहाँ का और महंत होगा कौन। महंत नरेंद्र गिरी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखाड़ा परिषद के, उस पर कौन होगा? नहीं, वो तो अभी अखाड़ा परिषद का विषय है। वो पूरा अखाड़ा परिषद बैठेगा। हमारा 13 अखाड़े हैं, तो वो पूरी मीटिंग होगी। उसके बाद उसका गुरु जी, बहुत सारी बातें विवादित आई कि भूमि जमीन को लेकर यहाँ विवाद था। आनंद गिरी के बीच में, गुरु जी के में कई ऐसे लोग वहाँ थे। आद्या तिवारी जो लेटे हुए हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, उनसे उनके संदीप तिवारी, ये कौन से नाम? नहीं, देखिए, अब जो आद्या का नाम है, आनंद गिरी का नाम है, ये तो लोग उन्हें नाम लिए है, लेकिन मैं इनको ये नहीं मानता उन्हें कुछ किया। वो बेचारा हरिद्वार में था, हरिद्वार से उनको यहाँ लेके आ गई। आद्या तिवारी जो हमारा आज से नहीं करीबन 50 साल से हमारे यहाँ पे है। तभी जो जांच का विषय है, पुलिस जांच करेगी, तभी जो भी होगा। देखिए, एक बड़ी खबर आप एक बड़ी खबर दे रहे हैं दर्शकों को। आप निरंजनी अखाड़े के अध्यक्ष हैं और आप एक तरह से क्लीन चिट दे रहे हैं। जो आद्या तिवारी है, संदीप तिवारी है, और पुलिस जांच जो होगी वही होगा। पुलिस की जांच होगी, हम कुछ नहीं कह सकते। आपने कहा कि वो हरिद्वार में था। कौन? आनंदगिरी हरिद्वार में। आनंदगिरी था, वो उनको कल ही पुलिस हरिद्वार से लेके आई है। तो आपको भी, आपके भी मन में सॉफ्ट कॉर्नर है कि उसका हाथ नहीं हो सकता? वो नहीं, वो हम नहीं कह सकते। उन्हें पुलिस की जांच जो बताएगी, जो पुलिस बताएगी वही होगा। पुलिस अपनी जांच करेगी, जो भी जांच में निकलेगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा बस। आनंदगिरी भी दर्शन करना चाहते हैं अपने गुरु का, क्या होगा? देखिए, दर्शन की बात है, क्योंकि जो यहाँ चिट्ठी लिखी गई है उसमें ये लिखा हुआ है, महाराज श्री ने ये लिखा हुआ है कि वो यहाँ नहीं आ सकते हैं। तब जो उन्होंने जब ऐसा लिखा हुआ तो फिर मैं समझता हूँ कि फिर उचित नहीं उनको यहाँ बुलाना। यानी ये फैसला तो संत समाज करेगा, पंच परमेश्वर करेंगे? हाँ जी, हाँ, निरंजनी अखाड़ा करेगा, जिसके आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हाँ जी। तो मतलब जो आनंदगिरी है उनको दर्शन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि नहीं, ये अभी नहीं बता सकता हूँ मैं। ये कल हमारा जो पंच आएगा तब उसके बाद मीटिंग होगी, तब ये इस बात का, क्योंकि महाराज ने तो कहा है कि वो नहीं, उन्होंने कहा हुआ है कि जो है कि उन्होंने मरते वक्त जो लिख के गए हैं, तो उनकी आत्मा को शांति मिले, वो बात हमें माननी पड़ेगी, उनकी ये बात रखनी पड़ेगी। अच्छा, तो उनका नाम क्यों आ रहा है? वो जब हरिद्वार में, देहरादून में थे, सब इस तरह से उत्तराखंड में थे। देखिए, उनका आपस में पहले विवाद हुआ था, ये सत्य विवाद हुआ था। उसके बाद उनका आपस में वो दोनों जो थे लखनऊ में पहुंचे, समझौता हो गया। उसके बाद दोनों ठीक थे। बाद में उनकी आपस में बातचीत नहीं हुई, जो आनंदगिरी का कहना और महाराज का कहना। आनंदगिरी और गुरु के बीच में पुत्र और देखिए, वाद विवाद तो होता रहता है। अखाड़ों में वाद विवाद होते हैं, आपके वहाँ वाद विवाद होते हैं, ये तो सब चलता रहता है। लेकिन बाकी जो ये आत्महत्या या हत्या का जो विषय है, ये बहुत बड़ा गहरा विषय है। इसके बारे में जांच होना बहुत जरूरी है। सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा है कि आद्या तिवारी, संदीप तिवारी और आनंद गिरी, इन तीनों का नाम लिखा हुआ है। और हम ये चाहते हैं कि हमने यही जो है जांच में ये कहा है कि भाई ये जो जांच हमारी जो है सही ढंग से जांच हो, और जिसने भी ये कार्य किया है, जो इसमें शामिल है, उसको सजा मिले, यही हमारी मांग। आप निरंजनी अखाड़े के अध्यक्ष हैं। कहा जा रहा है आनंद गिरी ने कहा कि गुरुजी तो लिख ही नहीं पाते हैं, लिखते ही नहीं, 12 पेज सुसाइड नोट कैसे लिख लेंगे? देखिए, ये बात भी, इसके बारे में क्या बताऊँ मैं आपको, शायद कल मैं आपसे ढंग से बात
करूँगा। हमारे महाराज श्री तो पढ़ना जानते थे, लिखते भी थे। अब वो जो राइटिंग उनकी है या नहीं है वो कल बताएंगे, जब हम देखेंगे क्या उन्होंने लिखा है या नहीं लिखा है। आप उनकी राइटिंग को बिल्कुल हमारे साथ रहे हैं, पूरी जानते, सब जानते, पूरा अखाड़ा परिषद जानता है, सब जानते, पूरा जितने भी संत समाज जानते हैं, जगह जगह उनके साइन होते हैं। जब भी कोई लेटर बनता है, कोई भी प्रस्ताव होता है, वहाँ उनके साइन होते हैं। आनंद गिरी यही तो कह रहे हैं कि आप 12 पेज कैसे लिख दिए हमारे गुरुजी, उतना तो लिखते नहीं। देखिए वो तो जांच का विषय है, जांच में आएगा कि भाई ये उन्होंने लिखा है या किसी और ने लिखा है, तब जाके इसका आप मानते हैं कि पूरे मामले में कहीं ना कहीं झोल है, कहीं ना कुछ रहस्य है, कहीं ना कोई साजिश है, कहीं ना कोई षड्यंत्र है? देखिए अगर आत्महत्या है या हत्या है, जो भी कुछ हुआ इसके पीछे कुछ न कुछ तो है, जरूर है ना। तो एक आदमी आत्महत्या क्यों करेगा? गुरुजी एक सवाल है, सनातनी जो हिंदू हैं वो पूछना चाहते हैं कि सनातन धर्म में आत्महत्या पाप है? महापाप है, आत्महत्या महापाप। लेकिन क्या करे, समस्या ये हुई जब आदमी डिप्रेशन में आ जाता है, वो पाप पुण्य को भूल जाता है। डिप्रेशन ऐसी चीज है कि उस समय जो उस 1 मिनट में जो है आदमी अपना जो है क्षणिक जो निर्णय लेता है वो कार्य कर बैठता है और वो आत्महत्या हो जाती है। इसीलिए साधु सन्यासी संत कह रहे हैं कि गुरुजी इस व्यक्तित्व के थे कि वो आत्महत्या नहीं कर सकते। आपको भी शक है क्या कि वो आत्महत्या नहीं कर सकते, जिस तरह के वो मजबूत इरादे के व्यक्ति थे? मैं ये समझता हूँ कि हमारा इलाहाबाद हो या हरिद्वार हो या उज्जैन हो या नासिक हो, जहाँ भी वो रहे, बड़े से बड़े जितने भी दबंग व्यक्ति थे हमारे यहाँ इलाहाबाद में ही हमने देखा, यहाँ बड़े बड़े पॉलिटिकल व्यक्ति थे, उनसे पंगा उन्होंने लिया, लड़ाई हुई, विवाद हुआ, लेकिन वो कभी घबराए नहीं, लेकिन उन्होंने तुरंत आत्महत्या कर ली। ये भी हमें जो है बहुत ही, इसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते हैं, जो भी जांच में आएगा वही हम बताएंगे। जांच का विषय है गुरुजी, लेकिन ये तो आप मानते हैं कि जिस तरीके से भूमाफिया पीछे लगे हुए थे, एक बड़े पुलिस अधिकारी का भी नाम आ रहा। नहीं, ये सब बातें मैं नहीं बता सकता। देखिए जब उस समय जब इन दोनों का विवाद हुआ था, उस समय जब अखबारों में आपने सप्ताह देखा, आपने साथ छापा कि दोनों के जो रिश्ते आपस में खराब हुए थे, मुझे फोन किया था कि महाराज इसने ऐसा क्यों किया, और मैंने आनंद गिरी को बिठाया था, समझाया था, बाद में दोनों का मैंने कंप्रोमाइज कराया था। लेकिन निष्कासन तो खत्म नहीं हुआ? नहीं, निष्कासन खत्म नहीं हुआ, निष्कासन है। और आज भी उन्होंने सुसाइड नोट में नाम लिखा, इसका मतलब पीड़ा थी। अभी हमने सुसाइड नोट देखा नहीं है, सुनने में आया उन्होंने नाम लिखा हुआ है, और भी 2 नाम लिखे हुए हैं, तो उनका भी नाम लिखा हुआ है। बिल्कुल नाम लिखा हुआ, इसलिए जांच का विषय है, पुलिस के पास जांच है, जांच रिपोर्ट आएगी और जिसका भी इसमें नाम आता है उसको सजा मिलेगी। देखिए बहुत दुखद घटना है और यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि ऐसा भी हो सकता है क्या। अब ये क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी अभी होकर के गए हैं, अंतिम संस्कार उनका परसों होना है, परसों के बाद जो कुछ होना होगा वो जांच माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर है इस विषय पर, और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। अभी आप अंदर की आपने संतों से बात भी किया, क्या उनका कहना था कि क्या ये चीज़ है? क्योंकि अभी तो ये था कि किस दिन संस्कार होगा, कैसे क्या होगा, फिर उसके बाद सुबह शायद संत बैठेंगे भी। मैं तो अभी जा रही हूँ किसी काम से, मैं परसों आऊँगी। फिर आपसे भी एक मुलाकात हुई थी, कैसे तरह मुलाकात? बहुत सारे इतने पैदल लेटे हनुमान जी से हम लोग पैदल गए थे संगम तक, साथ में गए थे। मैं आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई थी, क्या बात? मैं दशहरा को, गंगा दशहरा को, साथ में यही भोजन भी किया था, गंगा दशहरा भी किया, नाश्ता भी किया लेटे हनुमान में, और पकौड़े भी खिलाए, और बड़े हंस के दीदी ये भी खा लो, दीदी ये भी खा लो। यहाँ आकर के ज़बरदस्ती दीदी ये घी ले लो, अचार बहुत बढ़िया है। मैंने कहा अचार तो महाराज जी बहुत बढ़िया, बोले मैं स्वयं बनाता हूँ। और कभी उनके चेहरे से हाव भाव से नहीं है सका। तो क्या कारण मानती, क्या ऐसा क्या? अभी मैं कुछ